आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्विक बुक्स में आप कस्टमर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर एआर मैनेजमेंट, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसका सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि आप कस्टमर्स क्विक बुक्स में ऐड करते हैं और फिर आप इनवॉइसेस बनाते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि आप क्विक बुक्स में कस्टमर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम वन बाय वन कस्टमर कैसे ऐड करते हैं और एज अ बैच हम मल्टीपल कस्टमर्स एक ही वक्त में कैसे क्विकबुक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। कस्टमर ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। हम यहाँ पे सेल्स में जाके कस्टमर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे भी हम कस्टमर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है कि हमने न्यू कस्टमर ऐड करना है, तो न्यू कस्टमर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने टाइटल लिख देना है, रजिस्टर्ड लिख देते हैं, फिर आपने फर्स्ट नेम लिख देना है कस्टमर का। अगर को आपको मिडिल नेम पता है तो वो लिखते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो हमने कस्टमर के लास्ट पे लिखना होता है फिक्स, जैसे कुछ लोग सीनियर जूनियर लिखते हैं। तो ये हमारे पास है, ऐसे डिस्प्ले नेम में शो हो रहा होगा कस्टमर का नेम। ये कस्टमर डिस्प्ले प्ले नेम है। यहाँ पे आप कस्टमर की कंपनी का नेम लिखते हैं। ऐसे मैं लिख देता हूँ जेड एंड को। इसके बाद हमारे पास ईमेल का ऑप्शन होता है। आप कस्टमर की ईमेल लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद फ़ोन नंबर है आगे आपके पास, तो आप वो लिखते हैं। मोबाइल नंबर है तो वो लिखते हैं। इसके बाद ये फैक्स का ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो वो लिखते हैं। अदर में आप अभी छोड़ दें, इसके बाद में बताऊँगा आपको इसके बारे में। इसके बाद वेबसाइट, अगर आपको पता है कस्टमर की तो आप वेबसाइट के वो लिखते हैं कस्टमर की। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, सीधा सब कस्टमर। ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जैसे जहाँ पे हमारे पास एक मेन कस्टमर हो और उसी के ही सब कस्टमर्स हमने ऐड करने हो। तो वो फिर होगा ये कि जब हम एआर रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो वो एक ही जगह पे मेन कस्टमर के सब कस्टमर्स शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई कस्टमर ऐड किया हुआ है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप उसको सब कस्टमर बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास एड्रेसेस का ऑप्शन होता है कि हमारा एक तो होता है बिलिंग एड्रेस, एक होता है शिपिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो ये वो एड्रेस है जहाँ पे हम लोग इनवॉइस सेंड करते हैं कस्टमर को। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सेंड करना हो तो हम लोग यहाँ पे बिलिंग एड्रेस पे सेंड करते हैं। शिपिंग एड्रेस जो है वो जहाँ पे हम लोगों ने, कस्टमर चाह रहा है कि मुझे गुड्स की डिलीवरी इस एड्रेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे लाहौर ऑफिस का जो वेयर हाउस है ना, आप उधर डिलीवर कर दो, तो शिपिंग एड्रेस हम वो सेलेक्ट कर देंगे। मोस्टली ये जो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टिक कर देते हैं सेम एज बिलिंग एड्रेस। ये जो शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस है वही शिपिंग एड्रेस है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस वन, यहाँ पे हमने वो एड्रेस लिखना है जो मेन एड्रेस होता है, यानी मेन जो इन्फो है ना, वो प्राइमरी एड्रेस जो है वो लिखना है। तो मतलब आपने एरिया का नाम लिख दें, स्ट्रीट लिख दें। यहाँ पे जो स्ट्रीट एड्रेस टू है ना, इसका मतलब ये है कि आपने कोई एडिशनल इन्फो लिखनी है, जैसे बिल्डिंग का नेम लिखते हैं, फ्लोर का नेम लिख दें। तो यहाँ पे आप एडिशनल इन्फो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिटी का ऑप्शन होता है, सिटी लिखते हैं, प्रोविंस लिखते हैं, पोस्टल कोड लिख दें और कंट्री को ऐड कर दें। अगर तो शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो इस टिक को हटा के आप वो सेम वही इन्फो यहाँ पे, मतलब जैसे सिटी एड्रेस वन में आपने प्राइमरी इन्फो लिख देनी है, सिटी एड्रेस टू में यहाँ पे एडिशनल इन्फो, सेम सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, कंट्री कोड, ये आपने वैसे ही ऐड कर देनी है। इसके बाद होता है ऑप्शन नोट्स का। कोई अगर हम लोगों ने हमें, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा
कस्टमर हैं, तो फॉर एग्जांपल कई कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग यहाँ पे नोट्स में लिख देते हैं, ताकि जब भी हम लोग इस कस्टमर के बारे में जानना चाहें तो हम ये ओपन कर लें। अगर कोई कस्टमर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ होता है, हम उसको एग्रीमेंट को यहाँ पे एज एन अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है पेमेंट्स का। पेमेंट का में यहाँ पे प्राइमरी पेमेंट मेथड, अगर तो कस्टमर हमें बता दे कि मैं आपको पेमेंट कैश में करूँगा हमेशा, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जाके कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर चेक के ज़रिए करेगा तो वो चेक कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड। लेकिन हम लोग अब मोस्टली ऐसा होता है कि कस्टमर कभी चेक भेज रहा होता है, कभी कैश भेज रहा होता है, तो हम लोग इसको टिक नहीं करते। जब वो पेमेंट करेगा तो हम लोग पेमेंट में जाके उसको हम उसका पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी हम आगे जाके कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास टर्म्स होती हैं। टर्म्स का ऑप्शन हमारे पास ये आपको लगा डिफरेंट टर्म्स है जो आपकी बिजनेस की टर्म है। जैसे नेट 15 है, इसका मतलब ये है कि आपको 15 जैसे ही आप इनवॉइस कस्टमर को भेजेंगे तो वो आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करेगा। 30 का मतलब नेट 13 का मतलब ये है कि जब हम इनवॉइस भेजेंगे तो वो कस्टमर हमें 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करेगा। और जो ड्यू ऑन रिसीट है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही कस्टमर को इनवॉइस मिली तो वो एज सुन एज पॉसिबल वो हमें पेमेंट कर देगा। इसके बाद सेल्स फॉर्म डिलीवरी ऑप्शन, इसको हम लोग जब इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे तो जाके कवर करेंगे। इसमें मेनली आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कस्टमर का ईमेल ऐड किया होता है हमने, तो क्विक बुक से एक ऑप्शन अलाउ करता है कि जैसे ही आप इनवॉइस क्रिएट करो तो वो कस्टमर को ईमेल हो जाए। तो इसको हम आगे जाके मज़ीद कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर तो कस्टमर हैं इंटरनेशनल लेवल के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर चाइनीज़ कस्टमर हैं तो हम चाहते हैं कि उनको इनवॉइस ही जो सी है ना वो चाइनीज़ लैंग्वेज में जाए, तो हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमर की तो जो भी इनवॉइस जाएगी कस्टमर को वहाँ वो चाइनीज़ लैंग्वेज में जाएगी। इसके बाद एडिशनल इन्फो, जैसे इस कस्टमर का जो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मोस्टली जब वीएटी फाइलिंग हम करते हैं यूके के लिए या सेल टैक्स फाइलिंग करते हैं तो आपको टैक्स क्लेम करने के लिए कई दफ़ा चाहिए होता है कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कस्टमर का ऐड कर देंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम तब ऐड करेंगे जब अगर हम लोग क्विक बुक्स जैसे पहले हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग क्विक बुक्स पे आ गए, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी बैलेंस लिख देते हैं, जैसे 50,000 लिख देते हैं। तो ये शो कर रहा है कि हम लोगों ने 50,000 कस्टमर से लेना है। किस डेट पे, ये 5/01/2024 पे। तो हम अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मैनुअली ही पहले लेजर्स मेंटेन कर रहे थे, पेपर बेस्ड वर्क कर रहे थे, तो और हम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो कस्टमर का इस डेट पे बैलेंस होगा वो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद आपने सेव पे टिक कर देना है। सेव पे टिक करने के बाद आपके पास कस्टमर सेव हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका कस्टमर्स किधर शो हो रहे होते हैं। अब आपने दोबारा यहाँ पे कस्टमर्स पे आ जाएंगे, तो ये देखें, ये हमारा हमने जो कस्टमर ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे ये ओपन बैलेंस है, मतलब 50,000 हमारा रिसीवेबल है। इसको हम लोग कस्टमर का बैलेंस देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में भी हमारे पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमारे पास है जी, समरी भी होती है, डिटेल भी होती है। फिलहाल समरी पे क्लिक करते हैं हम। ये देखें, ये 50,000 ये नेम शो हो रहा है, साथ बैलेंस शो हो रहा है। जिस कस्टमर से जो जो हम लोगों ने ये रिसीवेबल है वो यहाँ पे या रेजिंग समरी में शो हो रहा होता है। ये तो अभी हमने ऑप्शन देखा है कि कैसे हम लोग वन बाय वन कस्टमर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स की एक लिस्ट है, जैसे 50 कस्टमर्स आपने ऐड करने हैं, तो हम लोग एक ही वक्त में सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है सेटिंग में और यहाँ पे इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है आपने। इंपोर्ट डाटा के बाद आपने कस्टमर्स पे क्लिक करना है और
यहाँ पे आपने एक एज अ सैम्पल फाइल इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको वो फाइल देगा जो आपने जिस फॉर्मेट में आपने डाटा एक्सेल में प्रिपेयर करना है, उसका ये फॉर्मेट बता देगा और उसको आपने CSV में सेव करना है। तो चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इस फाइल को ओपन कर लें। ये आपको शो कर रहा है कि आपने ये फॉर्मेट रखना है। जैसे फर्स्ट कॉलम जो सा है उसमें आपने नेम लिख देना है, कंपनी नेम लिख देना है। यहाँ पे कस्टमर टाइप जैसे होलसेल है, ट्रेडर है, रिटेलर है। इसके बाद ईमेल का ऑप्शन है और फ़ोन का है, मोबाइल का है, फैक्स का है, वेबसाइट का है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, ओपनिंग बैलेंस जो भी है, इस डेट पे हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ऐप ऐड करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी इन्फो ऐड करें। तो आप लोग इसको मतलब जो इन्फो आपके पास नहीं है आप वो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप जब इसको प्रिपेयर कर लें तो अपनी आप लिस्ट को प्रिपेयर करें इसी फॉर्मेट के मुताबिक। आपने सिंपल इस फॉर्मेट पे प्रिपेयर करके इसको आपने CSV में सेव कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी फाइल को जो हम लोगों ने एज अ सैम्पल एक्सपोर्ट की है, तो इसको मैं एज अ कस्टमर्स इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे इसको फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे ग्रीन टिक हो चुके हैं। अब जो चीज़ हमने नहीं ऐड की थी वो उसको हमने वैसे ही वो शो कर रहा है। तो जो जो आपके पास इंफो है वो आप एंटर कर दें। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भी हम लोग एडिट कर सकते हैं हर चीज़ को, कोई भी ऑप्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कस्टमर का नेम था वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ ABC, अगर वो उसका लास्ट नेम शो। तो यहाँ पे आप कोई जो भी इंफो है वो यहाँ पे भी आपके पास एडिट करने का ऑप्शन होता है एक दफ़ा। जैसे अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर लेता हूँ। ये ऊपर शो कर रहा है कि ये 10 कस्टमर्स हैं। तो इसके बाद आपने इंपोर्ट पे टिक करना है और ये सेव कर देना है। तो यहाँ से आपके सारे कस्टमर्स ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे ऐड करते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।